आज हम थोड़ी सी बात करेंगे कारोला के हवाले से इंशाल्लाह, तो उस पर हम गौर करते हैं। सफरा, सौदा और बलगम। हमने अपने पिछली क्लासेस में इस बात पे गौर किया था और ये बात वाज़ेह की थी कि सफरा भी दो किस्म, 4 नंबर और 5 नंबर, सौदा 2 नंबर और 3 नंबर, और बलगम 6 नंबर 1 नंबर। अब इसके हमने मादे पढ़े थे, कोई साथी बताना पसंद करेगा जिसको जो याद हो बता सकता है। सफरा में 4 नंबर में कौन सा मादा, किस मादे से यानी खिल्त की कंपोजिशन क्या थी जिससे 4 नंबर का निजाम यानी कि हमारे वुदूदे जाज़बा वो बने, तामीर हुए। खुश्क, गर्म, गर्मी ज्यादा और खुश्की कम। तो आसान बात है इंशाअल्लाह। इसका जो मादा है क्या है, गर्मी ज्यादा और खुश्की कम, ठीक है। और 5 नंबर में क्या है, गर्मी ज्यादा, रोशनी ज्यादा, रोशनी यानी रोशनी के असरात जो उस प्रोडक्ट की तैयारी में, आप देखें ना, हमने जैसे आज भी बात की है भी क्लास ये रिकॉर्डिंग से कबल भी, तो हमने इस बात के ऊपर बात की कि कोई चीज जमीन के बिल्कुल अंदर उग रही है, कोई चीज पानी के अंदर उग रही है, कोई चीज जमीन से बाहर उग रही है, कोई दरख्तों पे उग रही है, तो अलग अलग चीजें वो कैफियत को ले रही है। तो उन कैफियत को उस अल्लाह के बनाए निजाम के तहत वो मुकैद होती है उन चीजों के अंदर जा करके, तभी तो हम वो यूटिलाइज कर सकते हैं, वरना हम उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो इसमें रोशनी ज्यादा और क्या चीज कम है, तरी कम। ये इस मादे से बनी, इसमें 2 चीजें की हामिल जो चीज थी, जो भी प्रोडक्ट की डिजाइन थी, हम आगे और खोलेंगे इसको। वो जो चीज खाई तो उसके अंदर रोशनी के असरात ज्यादा थे और तरी के असरात कम थे, तो उसने क्या किया, हुदूदे नाकला के फेल को तेज किया या इसकी कमी को पूरा किया अगर इसमें कमी है। और जो सौदा है 2 चीजों पे 2 नंबर यानी उज़लाती असाबी और उज़लाती खुद्दी। तो उज़लाती असाबी में क्या चीज ज्यादा थी हमारे पास, स्याही या अंधेरे की खवास इस ज्यादा थे, और इसका ताल्लुक चूंकि सर्दी के साथ था तो हम कहेंगे सर्दी कम। और 3 नंबर में क्या था, खुश्की ज्यादा और गर्मी यानी हरारत कम। और बलगम में क्या था हमारे पास, 6 नंबर के अंदर तरी ज्यादा और रोशनी से ताल्लुक था इसका, रोशनी कम। और 1 नंबर में क्या था हमारे पास, सर्दी ज्यादा, स्याही कम। अब बड़े नोट करने की बात है, 1 2 3 4 5 6 कैफियत थी, एग्जैक्ट 6 कैफियत सिंगल आप यहां देखें यहां आ गई, और वो 6 कैफियत मखसूस अपने फार्मूले के तहत जिससे कनेक्टेड है, जिससे मिलके बनती है, वो इस तरफ आ गई। अब गर्मी का ताल्लुक खुश्की से, ठीक है, यहां पर तो यहां पर खुश्की का ताल्लुक गर्मी से। अब ये खुश्की और गर्मी आपस में ही नजर आएंगी दोनों, बाकी किसी और जगह खुश्की और गर्मी नहीं पाई जाएगी। ये देखें इसके अंदर, अगर यहां पर रोशनी ज्यादा तरी कम है तो यहां पर तरी ज्यादा रोशनी कम है, तो ये तरी और रोशनी आपस में मिलकर के, रोशनी तरी आपस में मिलकर के अपनी अपनी खिल तैयार कर रही है, लेकिन ये रोशनी और ये तरी और कहीं किसी जगह नहीं पाई जाएगी। अब देखें कितना आसान तशखीस का निजाम हो गया, अरकान की तकसीम भी आसान हो गई, और कैफियत में 2 रोशनी और तरी को शामिल करने से इसकी तरतीब भी आ गई। हमें कहीं कोई खींचने की जरूरत नहीं है कि इसको यूं घुमाएं, मंतक लड़ाएं, लेकर के आए और फिर हम साबित करें, नहीं, हमें सारा पता चल रहा है कि यहाँ हमने एग्जैक्ट सही फार्मूलेशन पे काम किया। गर्मी, रोशनी, स्याही, खुश्की, तरी, सर्दी कोई रिपीट नहीं हुई। असाबी उज़लाती में भी सर्दी है तो उज़लाती असाबी में भी सर्दी है, 2 जगह पे सर्दी हमने मान ली। गुद्दी उज़लाती में भी सर्दी है, गुद्दी असाबी में भी गर्मी है, गुद्दी उज़लाती में भी और गुद्दी असाबी में भी गर्मी है, तो 2 जगह गर्मी मान ली। यहां देखें सब इंडिपेंडेंट, सब अलग अलग है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, इजी है। अच्छा, अब हम सफरा
क्योंकि हमने कारोड़े की तरफ जाना है। कारोड़ा तभी हमें समझ आएगा जब उसका मादा समझ में आएगा कि वो चीज बनी किस चीज से। तो जब ये चीज बनी है तो ये खून में भी तो शामिल होती है ना, तो जब वो खून में शामिल होगी तो वो किस शक्ल में होगी, क्योंकि हमारे पास पेशाब जो आएगा, पेशाब की कई चीजें हमें देखनी होती हैं, लेकिन सबसे पहली चीज जो हम पेशाब में देखते हैं वो रंग, कलर। तो आज हम कलर के एतबार से ज्यादा पहले बात करेंगे, ज्यादा जोर हमारा कलर पर होगा, ताकि हम आहिस्ता आहिस्ता एक एक चीज समझ में आती जाएगी तो दूसरी चीजों पे हम देखेंगे। सफरा, आमतौर पे सफरा के लिए जो कलर है वो है पीला, येलो, पीला कलर, ठीक है। ये सफरा का मेन। सौदा में आ जाए, सौदा में कौन सा कलर देंगे हम? ऑरेंज, रेड, लाल, रेड कलर। हम पहले बुनियादी कलर पे आ रहे हैं, आप तो डाइंग मास्टर भी है माशाल्लाह, डाइंग के बेहतर काम को समझते हैं, और आपकी खिदमत हम लेंगे इंशाल्लाह। और हम यहाँ मुख्तलिफ कलर्स को मिक्स करके मुख्तलिफ यूरिन के शेड्स भी तैयार करेंगे फिजिकल्स के अलावा भी, तो इंशाल्लाह वो हमने जरूर करना है। अब पीला और लाल, अब आप देख लेंगे कौन सा कलर रह गया जो हमें मिलाना चाहिए यहाँ प्राइमरी कलर में। बलगम के लिए भी देना है ना हमने, व्हाइट तो सब कलर का मजमूआ है ना, तो उसको तो हम अकेला नहीं कर सकते ना। ब्लू को क्या कहेंगे उर्दू में? नीला। नीला। मैंने कहा याद करा दो ना। मेरे पास ब्लू मार्कर नहीं है, ब्लैक यूज कर रहा हूं ना, वरना मैंने यहाँ ब्लू ही करना था यूज। अब ये तीनों कलर मिलकर के मुख्तलिफ शेड बनाते हैं कि नहीं बनाते? कोई इसमें गलत तो नहीं है इंशाल्लाह, बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, अब ये लाल है, ये हावी कलर है, ये मरकजी कलर है इसके खिल्त के, लेकिन हमारे पास दो दो है ना इखलात, हमने एक एक तो बना दिया, लेकिन जाहिर बात है इसका ताल्लुक जिसके साथ है उसका कलर भी तो आएगा ना। अब यहाँ गर्मी है, हरारत वाली चीज है, हमें सूरज की रोशनी, बल्ब की रोशनी अमूमन पीली ही नजर आती है ना। सूरज हरारत जब जल रही होती है तो अगर आग का अलाव भी रोशन होगा तो येलोइश शेड मारेगा, येलोइश सबने मुशाहिदा किया, आम बात है ये। तो पीला कलर हरारत के साथ, और हरारत कहां पर है? शिद्दत में 4 नंबर में, यहां पीला कलर नहीं दे सकते, तो हमने सही जगह प्लेस किया। यहां पर हम खुश्की ज्यादा गर्मी कम, इसके अंदर चूंकि खून के साथ इसका ताल्लुक होता है, ठीक है, तो यहां पर हमने इसके साथ रेड कलर दिया ब्लड की मुनासबत से, और यहां पर क्या है हमारे पास? नीला कलर दिया। अब ये नीला कलर मैंने इसको दिया है कि इसको दिया है, ये बताएं। मैंने जानबूझ करके इसको रॉन्ग जगह पे लिख दिया है। ये बड़े छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी अपनी जगह पर है। एक नंबर में, हाँ एक नंबर में लेके जाओ, क्योंकि पानी का कलर क्या है? पानी में नीलापन होता है ना, आसमानी कलर भी कहते हैं, नीला कलर भी कहते हैं शेड के एतबार से। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसको नीला, ब्लू, ब्लू ओशियन कहा जाता है ना, ब्लू वाटर। हम पानी के, हमारे जो पानी के जितने भी अक्सर बॉटल्स हैं सबके ढक्कन ब्लू, पानी की मुनासबत से। तो ये मरकजी बात आज हमारी हल हो रही है कि ये कलर हमने यहां तकसीम किए, क्यों किए, किसके साथ किए। अब हमारी 3 चीजें रह गई हैं। जाहिर बात है हमारे पास 6 चीजें अवेल है, उन 6 का कॉम्बिनेशन है। अब ये पीले का ताल्लुक किसके साथ है? खुश्की के साथ। खुश्की में कौन सा रंग है? तो जब पीला जमा लाल होगा तो कैसा बनना चाहिए? पीला जमा लाल, हाँ। अभी हम बनाते हैं कि लाल कितना, पीला कितना। अभी हम सिर्फ पहला मरला हल कर रहे हैं ना, तरतीब से इंशाल्लाह अल्लाह के तौफीक से ये आपके सबके ज़हनों में बैठ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर क्या खुश्की ज्यादा, लाल किसके साथ ताल्लुक? गर्मी के साथ। गर्मी में क्या चीज है? पीला। तो हम क्या रखेंगे इसके साथ? लाल जमा पीला, आसान। अब इसको हल कर लें आप। तरी ज्यादा नीला किसके साथ है? रोशनी के साथ। रोशनी को कोई कलर दिया हमने? अभी नहीं दिया। सर्दी ज्यादा स्याही कम, सर्दी को कोई हमने दिया?
नहीं दिया। स्याही को दिया हमने, नहीं दिया। अब क्या करें? अब यहां पर स्याही और अंधेरा ये खुद बता रहा है कि ये क्या है, स्याह, ब्लैक। ये तो वाज़ेह कर रहा है ना कि ब्लैक है। अच्छा, और कहां पर ब्लैक है? स्याही कम, यहां पर भी इसका ताल्लुक किसके साथ है? ब्लैक के साथ, काला। अब हमारा यहाँ का एक पार्ट बाकी रह गया, इसका आगे का पार्ट बाकी रह गया, इधर का पार्ट रह गया। अब तरीकम, जब हम तरी को यहाँ देंगे नीला, तो यहाँ पर तरीकम में यहाँ नीला आ जाएगा, ब्लैक। यहाँ हमने नीला दे दिया, ब्लू। आसान हो रहा है ना? लॉजिकली हम सारी बातों को क्लियर कर रहे हैं ना, ताकि हमारी कोई बात अपनी जगह से हटेगी, हिलेगी नहीं। अब यहाँ क्या रह गया? रोशनी। इधर क्या रह गया? सर्दी। इधर क्या रह गया? रोशनी। इधर यानी अब हमारे पास सर्दी और रोशनी का कलर क्या देना चाहिए, क्या बनना है? सफेद। और सोचे, सर्दी ब्लैक, सर्दी और सोचे। गुड। दिमाग, हम कहते हैं डोंट किल द मैन, किल द ब्रेन। तो यूज द ब्रेन इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अब यहां पर हमने सफेद दे दिया। अब सर्दी कहां है? और दोनों सर्दी कम, तो स्याही के साथ क्या आ गया यहां पर? फिर सर्दी। कलर देना है ना हमने, सफेद, सॉरी। हमारी एक्चुअल वीडियो रिकॉर्डिंग से कबल भी क्लास चल रही होती है और कई घंटों में मुहित थी, तो इसलिए थोड़ा बहुत हम भी थक जाते हैं, तो बाज़ वक़्त रह जाता है। और फिर इसके बाद भी हमारी चलती रहेगी क्लास। ज़ाहिर है वो ऑन कैमरा जो लोग होते हैं वो तो बेचारे यही समझते हैं कि आज के स्पेशली रिकॉर्ड हमारे लिए हुआ है, लेकिन ये तो उनके मावनत के लिए है। बाकी तो जो पढ़ने पढ़ाने का मजा सामने आमने होता है उसका तो मजा ही अलग है। अच्छा, अब हमारे पास रोशनी का कलर रह गया। अब इसको क्या दें? पीला। पीला तो दे दिया ना, पीला तो चला गया ना। वाइट ही रहेगा, फिर वाइट है ये। नहीं, व्हाइट तो आ गया ना, यहाँ सर्दी को दे दिया ना। अब 6 नंबर की बात कर रहे हैं। ये 5 नंबर में रोशनी है और 6 नंबर में रोशनी कम है, इसमें ज्यादा है। जो इसको देंगे वो खुद को इधर आ जाएगा। रोशनी के लिए सर वाइट ही बनता है या फिर येलो। व्हाइट तो आ गया ना, यहाँ सफेद दे दिया ना हमने सर्दी में, येलो भी दे दिया। क्योंकि पानी के साथ सफेद या नीला कलर ही मैच करता है ना, हाँ। तो इसलिए ये दोनों कलर आ गए। आसान है ना। हरारत किसमें? आग में। रोशनी आग में, उस पर गौर करें ना। देखिए ये स्याह और लाल ये दोनों सौदा के साथ मैच करते थे, ठीक है ना। तो यहाँ दोनों परफेक्ट कलर आ गए, यहाँ भी दोनों परफेक्ट कलर आ गए। अब इसके साथ पीला तो आ गया और इसके साथ परफेक्ट कलर इसके रोशनी के साथ कौन सा मैच कर सकता है? तो लाल बचता ये भी जो कलर है गोल्डन। गोल्डन और पीला सेम तो नहीं है। ऑरेंज कह लें इसको। चलो नहीं, अभी अभी ऑरेंज नहीं करते ना, ऑरेंज तो अभी बनाएंगे ना। अच्छा। असल में ये गोल्डन कलर जो हो जाता है ना, गोल्डन शेड जब आ जाता है इसके मजमुए से आ जाता है, जब यूरिन में इसके मजमुए से आ जाता है गोल्डन। अब नीला मिला करके गोल्डन कैसे तैयार होगा? हमें गोल्डन तैयार करना है जिसमें नीला मिलाना है, नीला कलर, नीला शेड मिला हुआ। गोल्डन में हाँ, पीला। उसमें वो पीला और नीला मिलाएंगे तो पीला और नीला मिलेगा तो और रेड का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन अच्छा आएगा। अच्छा। बिल्कुल। अब यहाँ पर इन दो का तरी के साथ ताल्लुक है, नीला इसके साथ आई हुई है पानी की, तो इसके साथ रोशनी है, तो इसका शेड एक गोल्डन शेड के अंदर कंसिस्ट होकर के आता है। गोल्डन बेसिकली पीले और रेड से बन जाता है। पीले और रेड से ऑलमोस्ट ऑरेंज सा शेड बनता है, बन जाता ऑरेंज कलर का शेड बनता है, जिसमें सुर्खी कम
और पीलाट ज्यादा होती है, ठीक है ना। वहां हमने यूरिन में यही देखना होता है कि इसमें पीला ज्यादा लाल कम। अगर हम यहाँ पर हम देखेंगे गोल्डन ज्यादा और ये कम, तो ये बनेगा, वो तो मजमुआ जो उसका एक शेड बनेगा वो गोल्डन है। चमक भी होती हाँ, वो चमक भी होगी। और जितने भी 1, 3, 5 के कारोने होते हैं इसमें चमक होगी, और 2, 4, 6 वाले होंगे ये गदले होंगे। अमूमन ये यूरिन गदले होते हैं और वो चमक वाले होते हैं, उसके अंदर एक ब्राइटनेस, एक ग्लो होता है। अब यहाँ पर एक खाली हमारे पास रह गया मसला कि इसको गोल्डन को कैसे शेड करें, और फिर यहाँ पे तरी ज्यादा रोशनी कम, 6 नंबर का। असल ये जो सब्जी माइल कलर है ये क्या है? ग्रीन ग्रीनिश। ग्रीनिश। तो क्या बनेगा इसको? हरा। हरा क्या है? सफेद हरा होता है। मैंने कहा शायद पहुंच जाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा जाता भी रहा साथियों को, लेकिन याद रहेगा। अब इसके अंदर शेड्स के अंदर कोई चीज की कमी नजर आ रही है? पूरे हो गए 6। अब यही चीजें हमें पेशाब में नजर आती हैं, और हम इसको कहते हैं थोड़ी सी आंखें से मीच करके देखो, थोड़ा एंगल बदल के देखो, और पीछे कोई व्हाइट बैकग्राउंड दूर हो उसके सामने रख के या आसमान की तरफ ऐसे रोशनी के दरवाजे में देखो, आपको सारे शेड नजर आएंगे। ये अपने जहन में बिठाने कि यार किस चीज का गलबा है। सबसे पहले नोट ये करना है हमें गलबा, कि यूरिन में गलबा किस चीज का हमें नजर आ रहा है, नहीं कि जो कलर हमें उसमें ज्यादा मोर देन 50% गलबा वही होगा, वरना तो 50-50 हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि बराबर बराबर हम बोल दें, हम यही देखते हैं कि गलबा किसका है, 60, 70, 80%। तो हम ये देखेंगे कि अगर एक हमारे पास पेशाब आया है, और हो सकता है कि जब वीडियो बने तो हो सकता है कि हम उसमें यूरिन कुछ कलर हम डाल भी दें, तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि यहाँ पर हम कुछ शेड दिखा दें। तो पीला जो होगा उसमें क्या होगा, ज्यादा होगा और सुर्खी कम होगी। लेकिन अगर ये सुर्खी ज्यादा हो गई, पीला कम हो गया, तो कौन सा हो जाएगा? अब 3 और 4 के अंदर, यूरिन के अंदर हमने कारोने में सिर्फ उसके गालिब चीज को देखा कि गालिब क्या है और कम क्या है, और जो कम है उसको बढ़ाना है। तो यहाँ किसको बढ़ाना है? पीला बढ़ाने के लिए किसको देंगे? 4 को, गर्मी को, हरारत को, उसको बढ़ाएंगे। सफरा की 4 नंबर वाली किस्म को हम बढ़ाएंगे, चाहे पेशाब से आए, चाहे कैफियत से आए, चाहे तहरीकों से आए, चाहे इंसानी अज़ा की तकसीम से आए, कहीं से भी आए, हमारा फार्मूला हर जगह फिट। हम कहीं बदलेंगे नहीं कि इधर अब ये दे दो, इधर वाले में ये दे दो, नहीं, हर जगह पे एक ही बात होगी हमारी। तशखीस इसको कहते हैं परफेक्शन के साथ, कि हमने जो चीज लिखी है, जो बताई है, वो हर जगह ऊपर से लेके नीचे तक बिल्कुल परफेक्शन के साथ है। तो अगर ये परफेक्शन के साथ है तो फिर इंशाल्लाह ताला हमें कोई तकलीफ नहीं है। अब इसके अंदर अगर कोई चीज, अगर हम ये कहते हैं कि ये है मिसाल के तौर पे 75% और जमा 25% लाल, तो कौन सा शेड देगा? ऑरेंज। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ हकीम इरफान साहब भी मौजूद हैं, जो कि डाइंग के बहुत बड़े मास्टर रहे हैं, माशाल्लाह इनका शोभा रहा है, तो उनकी मुआवनत से हम ये काम हल करते हैं 75 और 25 के साथ। अब अगर यहां पर ये ग्रीन और नीला, अगर इसको हम कर दें 75 और 25, हरा और नीला, ये सब्जी माइल सब्जी माइल कलर, सब्जी माइल शेड देगा, जो ऑलमोस्ट सब्जी माइल अगर सही मायने में देखा जाए तो यहाँ आता है ग्रीन और ब्लू, क्योंकि उसमें ब्लू ज्यादा होता है, ग्रीन कम होगा, ये सब्जी माइल बनेगा। ये वाला जो है, ये अगर हम 75 जमा 25 अगर हम करेंगे तो ये सब्जी माइल कलर, हल्का सा लाइट ग्रीनिश, जिसमें ट्रांसपेरेंसी भी नजर आती है, तो ये बन जाएगा। और यहाँ पर ये क्या शेड देगा? ग्रीन के साथ ब्लू बनेगा। तो मेरे मुताबिक हम इसको आमतौर पर मुशाहिदे में देखते हैं कि ऑलमोस्ट ये गोल्डन शेड देता है टुवर्ड्स, क्योंकि उसमें सुर्खी नहीं होगी। इसमें याद रखें, इसमें हरा नीला है, इसमें रेडनेस नहीं होगी। अगर इसमें रेडनेस होगी तो फिर वो 4 नंबर के साथ उसका ताल्लुक बरकरार है, क्योंकि 4 का ताल्लुक 3 के साथ है, तो उसका ताल्लुक वहां से उज़लात के साथ कटा ही नहीं है गुदूद का। जब गुदूद के साथ कटा ही नहीं है तो इधर आया ही नहीं है। जब ये गुदूद उज़लात से ताल्लुक खत्म करके 3 नंबर से अपना ताल्लुक खत्म कर लेगा तो इसका कलर भी नहीं आएगा, ये भी खत्म। तो जैसे जैसे इससे ताल्लुक खत्म होता जाएगा इसका शेड कम होता जाएगा, और जितना इससे ताल्लुक मजबूत होगा इसका शेड उतना ज्यादा आएगा इसके साथ।
बस यही चीज हमें कारोने में देखनी है। सिंपल है, अगर इस पर तवज्जो करें तो बहुत आसान है। कारोने में हमने देखें कितनी आसानी के साथ कारोना डिस्टिंग्विश हम करेंगे। और आजकल के दौर में जितनी जल्दी हम नब्ज से नहीं पकड़ते, कारोना से उतनी जल्दी पकड़ लेते हैं। और अगर ना समझ में आए तो हम 3 दिन बाद दोबारा अपनी शराइत के मुताबिक, और वो शराइत में हम क्या कहते हैं वो इंशाल्लाह ताला हम डिस्क्रिप्शन में दे भी देंगे, बता भी देंगे। आमतौर पे हम उसके लिए कहते हैं कि उसने आराम किया हो, कम से कम 5 से 6 घंटे का तो लाजम, रात को मुसलसल नींद ली हुई हो। दूसरा, सफर करके गुज़िश्ता दिन में ना आया हो ताकि थकान ना हो। रात के खाने में हल्दी या कोई कलरफुल चीज का इस्तेमाल नहीं करेगा। खाने में बिल्कुल 0% हल्दी होगी। कोई मशरूब, कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल रात को ना किया, सिर्फ पानी बहुत जरूरत पी सकता है। और अगर कोई शादीशुदा है तो अज़दवाजी ताल्लुकात नहीं रखेंगे। और कोई किस्म की 24 घंटे में मेडिसिन ना ली हुई हो ताकि उस मेडिसिन के असरात उसके अंदर ना मुंतकिल हो यूरिन में। तो इन शराइत की पाबंदी करते हुए जब सुबह का मुकम्मल कारोरा अगर हम कोई ऐसी वाइट बोतल के अंदर ले लेते हैं जो जिसके अंदर कोई डिजाइनिंग ना हो, कोई शेड ना हो, तो वो आराम के साथ ली जा सकती है। एक बोतल दीजिएगा, खाली ये वाली बोतल एक उठा दें। राइस। हाँ, और रात के खाने में चावल बिल्कुल ना लिए हुए हो। अब लेट सपोज हमारे पास एक ये पानी की बोतल है। अब सपोज करते हैं कि इसमें कारोरा है, तो जब इसकी तस्वीर लेनी होती है तो अक्सर लोग इसको नीचे ऐसे किसी चीज पे रख देते हैं और फिर ऊपर से ऐसे कैमरे से तस्वीर लेते हैं। तो वो क्या होता है, उसके शेड नजर नहीं आते। बाज लोग ऐसे पकड़ लेते हैं और तस्वीर ले लेते हैं तो पीछे से हाथ के निशान नजर आते हैं। सबसे अच्छी तस्वीर ये होती है व्हाइट बैकग्राउंड के बिल्कुल नजदीक नहीं रखनी, लेकिन इसको अगर से दूर रखा जाए और इसको बुलंद किया जाए और फिर तस्वीर ली जाए, और एक तस्वीर जिसमें पूरी बॉटल हो और एक में जहां तक कारोड़ा हो वहां तक की ली जाए। अब देखिए इसके अंदर शेड है, अगर इसमें तस्वीर लेंगे तो ये जो डिजाइन है ये शेड पैदा करेंगे, अलग अलग कलर दिखाएंगे। तो हमने क्या करना है, हमने इस तरह से मरीजों को हिदायत करनी है कि वो बोतल लें जिसमें कोई किस्म की डिजाइनिंग ना हो। आमतौर पर पेप्सी या कोका कोला की बोतल भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं। दूसरा, पानी की बोतल ब्लूइश होती है, इसका जो प्लास्टिक है ब्लू शेड में होता है, तो इसका ब्लूपन खत्म करने के लिए वो व्हाइट बोतल होती है, या शीशे की बोतल ले लें वो भी व्हाइट होती है। और उसको बुलंद करके व्हाइट बैकग्राउंड में कोई कपड़ा हो या कोई गत्ता हो, कोई ऐसी चीज हो और रोशनी वाजे हो। अगर रोशनी कम होगी तो भी मुश्किल, अगर पीछे के अक्स अगर उस पर नजर आएंगे तो भी उसका शेड मल्टी शेड आएगा, तो हम हुक्म नहीं लगा सकेंगे कि आया इसके साथ क्या है। दूसरा, चूंकि ये कलरों में हमारे पास स्याही बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो उसमें स्याही तो नजर नहीं आ रही, चूंकि हमने तशखीस करनी है, हमने इस पर गौर करना है। हमारे पास कारोरा आया हुआ है और नब्ज पे अगर हम फैसला नहीं कर पा रहे तो हमें कारोरे से तो फैसला करना है, और खासतौर पे वो कारोरे जो हमें बैरून मुल्क से दूर से आते हैं। तो उन मरीजों पे हुक्म लगाने से पहले अगर हमने ये देख ले और स्याही हमें मिलती है, शेड मिलता है, ना करें उस पर तशखीस, मना कर दें। अगर इन एहतियातों के साथ अगर कारोरा लिया जाएगा तो उसमें कलर बिल्कुल सही हमें बताएंगे। हालांकि इसमें और भी कई चीजें, रसूब वगैरह, डेंसिटी वगैरह भी हम देखेंगे, कई चीजें हैं जो अपने शौक रखते हैं वो आगे मजीद देख सकते हैं। हम तो पहली बुनियादी चीज पे चल रहे हैं कि पहले कलर, उसके बाद उसकी क्वांटिटी। और यूरिन हमेशा पेशेंट का मुकम्मल लेना है। हमने कभी भी पेशेंट का ये नहीं कि छोटी सी बोतल में वो ले आया और हमने ले लिया, ना, हमें वो नहीं चाहिए। हमें मुकम्मल कारोरा देखना है, हमें आइडिया हो कि इस मरीज को यूरिन कितना आया है। और बोतल पूरी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये 1 लीटर की बोतल आधी भरी हुई है तो इसका मतलब 500 ml आया, या उससे भी नीचे है तो हम और अंदाजा कर सकते हैं। इससे भी हमें तशखीस में बहुत आसानी होती है। तो यहाँ तक की जो हमने बात बताई तो ये इंशाल्लाह तमाम साथियों को समझ में आई होगी। बहुत आसान अंदाज में हमने बताई है कि अगर किसी साथी को यहाँ तक कोई सवाल है तो कर सकता है, नोट करना है तो कर लिया किसी ने, ठीक है। तो ये कारोरे की ये एक मरकजी चीजें थी जो हम कारोरे में देखते हैं। अब हम एक और मसला हल करते हैं साथ साथ में यहीं पर ही। जब गर्मी ज्यादा होगी और खुश्की कम होगी, क्या खुश्की का मतलब भी सीधा सीधा सा है कि ये पानी को नहीं रहने देगा, और गर्मी भी क्या करेगी, पानी को, रतूबात को फना कर देगी, ऐसा ही है। तो जब ये हालत होगी तो पेशाब की क्वांटिटी बहुत सारी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, कम हो। कॉमन सेंस। जब तरी की ज्यादती होगी, तरी की ज्यादती, तरी खून में बढ़ी हुई है, बहुत सारी जिस्म में फैली हुई है, यानी वो ऐसी ग़िज़ाई दवाएं खा रहा है जो तरी प्रोड्यूस कर रही है, बलगम, तरी वाला,
तो जब वो तरी वाला बलगम प्रोड्यूस हो रहा है, तरी की ज्यादती है, रोशनी कम है, और रोशनी ने तो वैसे भी तरी को कुछ नहीं करना था, इनके मुताबिक है ना, रह सकते हैं साथ, तो इसमें पेशाब कम होना चाहिए ज्यादा, आसान बात है। अच्छा, जब सर्दी ज्यादा स्याही कम, इसमें जब पेशाब होगा सफेदी ज्यादा होगी लेकिन हल्की हल्की ब्लैकपन हमें महसूस होगा, जिसको हम ऐसा कह सकते हैं कि जस्ट लाइक अ लाइट ग्रे शेड, ट्रांसपेरेंसी है लेकिन ग्रेशपन होगा उसके अंदर, ग्रे शेड दे रहा होगा, यानी एकदम पानी की तरह व्हाइट नहीं होगा, उसमें हल्का ब्लैकपन महसूस होगा। इसलिए कि जो आसाब हमारे हुक्म रसा है, जो पूरे बॉडी को हुक्म देते हैं, ऑर्डर जारी करते हैं, मोटर न्यूरॉन्स, तो एनाटॉमिकली जब आप उसको देखेंगे वीडियोस वगैरह में अवेलेबल है, तो इन आसाब के ऊपर काले रंग की धारियां होती हैं, ब्लैक धारी होती है, जिससे दोनों आसाब का पता आसाम से चल जाता है कि जिसमें पूरा बिल्कुल व्हाइट है, व्हाइट मैटर पे बना हुआ है, तो वो देखते ही पता चल जाता है ऑपरेशन के दौरान भी डॉक्टर्स को कि भी ये असली निजाम जो नीचे से डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है और असेंडिंग ऑर्डर में जो ऊपर से नीचे आ रहा है उस पे सफेद के साथ ब्लैक धारियां होती हैं। जब जानवर वगैरह को ज़िबा हो तो आप गौर कीजिएगा तो आपको वहां पर भी इंशाल्लाह मिलेगा, जानवर के अंदर भी आसाब में इसी तरह से होता है कि सफेद और धारीदार ये होती हैं। तो यहाँ वहां पर आसाब में भी धारी, कौन सी, ब्लैक, पेशाब में भी स्याही सर्दी के साथ, और जिस मैटर से इसका ताल्लुक है, मादे से ताल्लुक है, उसमें भी स्याही, यानी हमारी वो ये बात हर जगह पूरी होगी, क्योंकि हमारी बात वजन इसलिए रखती है कि फितरत के मुताबिक है। अगर फितरत से मुखालिफ होती तो हर जगह पे हम आउट होते कि वहां तो ये बात थी, यहाँ ये बात है, वहां ये बात थी, यहाँ ये बात है। तो हमारी किसी बात का कहीं तसलसल खत्म नहीं होता, हम उसी के साथ साथ चलते हैं। इंशाल्लाह जब हम लफ्जों में बात करेंगे तो जब इसी तरह की चीजों को जब हम लफ्जों में बयान करेंगे तो वहां भी ये सही कमाल होगा इंशाल्लाह, कहीं पर भी हम आउट नहीं होंगे। जब हम मुफरदात पे बात करेंगे इंशाल्लाह ताला तो उसके अंदर भी हम ये बातें साबित करेंगे कि ये चीज इस मिजाज की हामिल है, इन जायकों की हामिल है, तो कैसे। बाकी शौक रखने वाले और भी रख सकते हैं इंशाल्लाह। तो अब हमने ये देखा कि इसमें कम पेशाब हमने देखा, इसमें हमने ज्यादा पेशाब देखा। अब हम 3 नंबर में आते हैं, खुश्की ज्यादा गर्मी कम। तो इसमें भी बोतल भरी हुई होगी क्या पेशाब की? इसमें भी कम होगा पेशाब, क्योंकि इसमें तो खुश्की का गलबा है, इसने तो तरीक को कम किया। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो सबसे कम पेशाब किस में होना चाहिए? खुश्की में। तो खुश्की का गलबा, जब खुश्की होगी तो तरीक गई, जब खुश्की का गलबा होगा तो सबसे कम पेशाब ये होता है, ये थोड़ा ज्यादा होता है, इससे कम ये भी होता है, लेकिन क्योंकि इसका गलबा है। तो अब जब हमारे पास मरीज आया, तो हम तो सारी बात अपने मरीज की भी कर रहे हैं ना, तो जब मरीज की बात कर रहे हैं और औरत का हालत सेहत के अंदर पेशाब भी, इसमें कौन सा होगा? थोड़ी मिकदार में, एक बोतल में थोड़ी सी भी आ जाएगा, तो आधे लीटर की बोतल भी अगर लेने तो उसमें भी यूरिन आ जाता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि इस कलर का हामिल पूरी बोतल भरी हुई होगी। हाँ, उसका अगर हब्सा पड़ा है, उसका वजूद पड़ा है, तो बड़े वजूद के साथ मुमकिन है कि उसका दूसरों से पेशाब ज्यादा आ जाए, लेकिन हम आम एक स्टैंडर्ड बात हम कर रहे हैं कि वो स्टैंडर्ड के तहत यहाँ पर हमने 3 पेशाब का जायजा लिया। इसमें ज्यादा है, ज्यादा इसमें भी होगा, अब इसमें भी ज्यादा होगा, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा होगा। और इसमें एक और बात भी है कि कई बार आता है पेशाब, बहुत सारा आता है, यानी पेशेंट कहेगा कि मैं पेशाब करने तो जाता हूँ और हर दफा मेरे को बहुत सारा आता है। इसमें पेशाब इतना ज्यादा तो नहीं होगा इस जितना, लेकिन इसमें भी बारियां बहुत ज्यादा होंगी। और इसमें जो बेड वेटिंग यानी बोल फिर फराश बिस्तर में जो पेशाब बड़े लोगों का भी निकल जाता है, औरतों का भी निकल जाता है, खाली बच्चों का नहीं निकलता। जब मसाने की शदीद कमजोरी होती है, होल्ड नहीं कर पाता, एहसास नहीं कर पाता, तो वहां पर क्या है, ये वाला पेशाब निकल आता है। और इसमें जो वो लड्डू बना करके दिए जाते हैं उसका मिजाज क्या है? 4 नंबर, तिलों के साथ और वो बेसन भुने हुए, और उसके साथ जो एक नुस्खा तरतीब दिया जाता है, बहुत जबरदस्त कमाल का नुस्खा है। वो जब यहाँ दिया जाता है बच्चों को, स्पेशली हम वही देते हैं, और हम बच्चों के इलाज में पूरी कोशिश करते हैं कि उनको अद्वियात पे ना रखा जाए, बल्कि ग़िज़ाई इलाज ऐसा कर दिया जाए कि जो उनका मामला अच्छा कर दे। तो वहां पर आमतौर पर जो कैफियत नजर आती है, देखिए एक बात याद रखें, अलामात से तहरीक को नहीं जोड़ना। कभी भी ये नहीं हमने रखना कि तहरीक के साथ हम जोड़ दें कि ये अलामत इस तहरीक में होगी, ये अलामत इस तहरीक, हम इससे निकल रहे हैं, हम अलामत के पीछे नहीं जाएंगे। हम तहरीक ढूंढेंगे कि मरीज जब हमारे पास इलाज के लिए आया तो ये कहाँ खड़ा है,
अब ये किस मुश्किलात में, क्योंकि तबीयत मुदब्बर है, बदन अंदर भी उसके फाइट कर रही होती है और वो उसको गाइड करती है कि भाई तुम ये खा लो, अब कड़वा खा लो, खट्टा खा लो, कोई फ्रूट चाट खा लो, ये जूस पी लो, वो कर लो, उसको गाइड दे रही होती है कि ऐसा कर, और जो उसके मुताबिक काम कर रहा था तो वो आगे बढ़ रहा होता है। तो हम उसकी साबका हिस्ट्री या साबका बातें सुन करके जो फौरन अलामत सुनकर तहरीक का हुक्म लगाते हैं वो अक्सर बहुत बड़ी गलतियां करते हैं। अपने मरीज की जान से ना खेलें, कोई बात नहीं, तशखीस करें, मरीज को ज्यादा जल्दी हो उसको छोड़ दें, उसको तजुर्बात का निशाना ना बनाए, भले उसको किसी और के पास जाता है तो जाए। अच्छा, अब हमने यहाँ देख लिया, अब हम 5 नंबर के अंदर आते हैं जिसमें रोशनी ज्यादा और तरी कम, या तरी भी कम है और रोशनी ज्यादा है। अब ये पेशाब ब्राइट होता है क्योंकि उसमें वैसे ही रोशनी ज्यादा है, ब्राइटनेस होती है, इसलिए इसको हम गोल्डन शेड भी कहते हैं। इसके शेड जो कैसा मारता है, गोल्डन सा, ये वाला, ये चूंकि आगे इसने हरे के साथ ताल्लुक होना है ना, ग्रीन के साथ, तो उस ग्रीन पना भी इसके पेशाब के दर्जे है ना कि वो पेशाब कहां पहुंच चुका है, कौन से ग्रेड में आया हुआ, एक कलर में एक कलर हो रहा होगा, दूसरा कलर मिलता जाएगा, उसका शेड चेंज होगा, तीसरा वो कलर और बढ़ता जाएगा तो उसका शेड और चेंज होता जाएगा। तो ये अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो ये सारे कलरों को समझ लेंगे, बुनियाद इन कलरों को समझ लें कि जो यूरिन का कलर आया वो किन के दरमियान में किसकी मुनासबत पे है, तो इंशाल्लाह उससे आपको पता चल जाएगा ये कारोबा 3.5 पर है, 3.25 पर है, 4.5 पर है, 5.25 पर है, तो आप ये कह सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। मकसद ये होता है कि ये 6 के करीब है, 5.25 है, 5.5 है जी, ये 4 और 5 के बीच में है। अब 4 और 5 के बीच में होगा तो 4.5, और 5 और 6 के बीच में होगा तो 5.5। तो अगर वो 5.5 पर अगर आप कह रहे हैं तो उसका क्या मतलब होगा, यानी कि उसका जो कारोला 5 नंबर वाला है हरा और नीला, और 6 नंबर में क्या है, नीला और हरा, हरा और नीला, नीला और हरा। जब ये दोनों के दरमियान में होगा तो क्या कलर बनेगा, गोल्डन और सब्जी माइल के बीच में ऐसा ही बनेगा ना। तो ये कलरों को आपने अपने आंखों में बिठाना, एग्जैक्ट आपको कोई कलर चार्ट नहीं दिया जा सकता कि यूरिन के साथ इसको मिला लें, या आपने जहन के अंदर एनालाइज करना है कि ये कौन सा कलर बन गया। और अगर आपके पास फिजिकल पेशाब है, शुरू में नहीं आता, तो मोबाइल पे काफी सारी ऐसी एप्स आती हैं कि वो कलर आइडेंटिफायर है, तो कलर आइडेंटिफायर को वो फिजिकल पेशाब पे अच्छे बैकग्राउंड में अगर आप फोकस करेंगे तो ऑलमोस्ट आपको आइडिया दे देगा कि RGB रेड ब्लू ग्रीन कितना है इसमें मिला, उससे भी आप आइडिया कर सकते हैं। लेकिन असल चीज तो तबीब को वो टूल का इस्तेमाल करना चाहिए जो हर वक्त उसके साथ हो, और वो उसका भेजा है, दिमाग है, उसका इस्तेमाल करें, कोई मुश्किल नहीं है, इसको याद रख सकता है। तो आराम के साथ हम क्वांटिटी से भी डायग्नोस कर सकते हैं इसके साथ कि कलर ये आया, शेड ये आया, क्वांटिटी इतनी आई, तो इट मींस ये कौन जिस तहरीक की निशानदेही कर रहा है उसके करीब पहुंच जाएगा, आपको पहुंचा देगा। उसी के मुताबिक फिर हम नब्ज देखेंगे और नब्ज में भी हम देख लेंगे। अच्छा, नब्ज बाज़ औक़ात अपने घर से हटी हुई होती है, 3 नंबर की नब्ज है लेकिन मकाम 4 पर है, तो हम जब नब्ज पढ़ेंगे तो उमूर के ऊपर हम देखेंगे कि नब्ज के अंदर वो मकाम से तो हटी हुई है लेकिन उसके अंदर अंदाज आए हुए होंगे, वो बता रहे होंगे कि ये कहां से जा कहां रही है, आ रही है कि जा रही है। अब नीचे से सफर करके वो ऊपर अपने पहुंच रही है, तो वो कैसे, ऊपर से अगर गिर रही है तो वो कैसे, यानी उसको उसका सफर कहां जा रहा है। हमने इस दौरान खून के निजाम को समझते हुए उस नब्ज के साथ जब हम इलाज करेंगे तो वहां पर भी हमारा ये इलाज परफेक्ट बैठेगा, वहां पर भी हम आउट नहीं होंगे। यानी नब्ज से इलाज कर लें, कारोबार से पकड़ के इलाज कर लें, किसी और तरीके से शनाख्त आप करके कर लें, इंशाल्लाह ये उसूल इलाज से हम बाहर नहीं निकलेंगे, हमारी तशखीस परफेक्ट होगी इंशाल्लाह वहां पर भी। अब हमने यहाँ पर कलर का भी जायजा ले लिया और ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा हमने क्वांटिटी का भी जायजा ले लिया। बाकी इसकी बाकी शराइत वो कुतुब में मौजूद है, अगर साथी दिलचस्पी रखते हो तो वहां भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई ऐसी खास डिस्कसेबल बात नहीं है, वो तमाम के लिए रसूब वगैरह और वहां मौजूद है, उसको देख लें। अब जब हमें ये कलर की शनाख्त हो गई, क्वांटिटी की शनाख्त हो गई, नब्ज जब हम आगे बढ़ेंगे तो नब्ज जो साथी जानते हैं वो भी उसके साथ मैच कर लें, ये आ गया तो हमें ये आसान हो जाएगा कि अब हमें क्या पैदा करना है मरीज में, तो मुश्किल तो कोई नहीं रहेगी। अब कोई साथी का सवाल बनता है यहां तक का, कोई बात ना समझ में आई हुई हो तो क्लियर सबको। पेशाब में इतना मुश्किल काम नहीं है, और मैं समझता हूं तशखीस के अंदर अगर सबसे इजीएस्ट टूल है तो कारोला। हमारी तहरीकात के ऊपर जितनी बात हुई, तहरीक तस्कीन तहरीक के तहत जितनी भी हमारी बात हुई, उन सब के अंदर हमने ये देखा कि हमने जो बुनियादी उसूल थे, कैफियत को 6 मानना, अरकान को 3 मानना, और उसके मुताबिक उसके तत्वीक दे करके जब हम आगे बढ़ते रहे तो हमने तमाम जगह पे अपनी तशखीस भी सही की और
इलाज की तरफ भी हम सही है। आप लोगों से कुछ बातें पूछते हैं इंशाल्लाह। 6 नंबर असाबी गुद्दी। अब इसके अंदर कौन सी खिल्त है जिससे ये बना है? बलगम कौन सी? रोशनी ज्यादा और नहीं, असाबी गुद्दी है ना, तरी ज्यादा है उसमें। तरी ज्यादा। ज्यादा हाँ, तरी ज्यादा रोशनी कम। ये हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं तरी ज्यादा रोशनी कम? ये याद कराने के लिए हम लिख रहे हैं ताकि याद हो जाए हमें कि भाई इसमें मादा जो है जिस प्रोडक्ट से ये तैयार हुआ है, मिसाल उसने जो खाना खाया है, असाबे गुद्दी 6 नंबर की जो ग़िज़ाएं हैं वो जो बनी है उसके अंदर उन ग़िज़ाई अज्जा जो उसके हैं या उसके अंदर जो दवाई अज्जा हैं, जो निबातात हैं, जो फल फ्रूट हैं, उन सब के अंदर क्या है? तरी की ज्यादती है, उसके अंदर तरी ज्यादा पाई जाती है और रोशनी की खासियत उसके अंदर कम पाई जाती है, लेकिन उसमें मौजूद है, उसने उसकी खासियत इफेक्ट उसके अंदर मौजूद है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें और चीजें नहीं होंगी, बाकी भी होंगी, लेकिन ये वो मरकजी चीज है जो मौजूद है। खाना जो भी खाते हैं उससे 6 के 6 सिस्टम को फायदा होता है। हर चीज के साथ एक मुनासिबत अल्लाह ने रखी हुई है, मुनासिब चीजें रखी हैं, लेकिन हम यहाँ जब बात करते हैं तो उसकी बात करते हैं जिसका गलबा है, जो उसके अंदर गालिब कैफियत है, जो मरकजी चीज है, जिससे तजुर्बे मुशाहिदे की बुनियाद पे इस्तेमाल कर करके उसको मुफरदात में तरतीब दिया गया है। तो अब यहाँ पर बलगम में तरी ज्यादा रोशनी कम, तो अब इसका पेशाब कैसा होना चाहिए? हम इसको अदब से कारोड़ा भी कहते हैं। कारोड़ा बेसिकली उस बर्तन को कहा जाता है जिसमें पेशाब लाया जाता है। तो डायरेक्ट किसी को बोलना कि यार पेशाब लेके आओ, उसके बजाय कह दिया जाता कारोड़ा ले आनी, वो बर्तन ले आओ जिसमें पेशाब डाला हुआ। तो अब इसका कारोड़ा कैसा होना चाहिए हमारे पास? सब्जी माइल। कारोड़ा वो होगा जिसमें कलर की बात कर रहे हैं। हाँ, सब्जी माइल। सब्जी माइल होगा। कैसा होगा? सब्जी और ज्यादा माइल जिसमें क्वांटिटी ज्यादा होगी। जिसमें सफेदी ज्यादा होगी। सफेदी ज्यादा होगी, नहीं, फिर नीलाट ज्यादा होगी, नीलापन ज्यादा। नीलापन ज्यादा होगा। यानी नीले शेड जो है ना वो हमें हल्का सा शेड करने में महसूस होगा कि ये इसमें नीलापन है, लेकिन वो जो दूसरे कलर के साथ मिल गया है तो बाकायदा वो नीलापन नहीं है। लेकिन जब हम उसको हमने जब कलर आइडेंटिफायर्स वगैरह से देखा है तो हमें उसमें नीला शेड विजिबल करता है वो। तो आमतौर पे जो उसका मुरक्कब बनता है वो कौन सा नजर आता है हमें? फाइनल सब्जी माइल ग्रीनिश, ऐसा ग्रीनिश जिसमें व्हाइट या लाइट ब्लू जो है ना उसका मैटर मिक्स किया हुआ हो, तो वो फिर सब्जी माइल हमें यूरिन मिलता है। क्वांटिटी में कैसा होगा? ज्यादा। अच्छा, जब ये आसामी गुद्दी होगा तो इसके अंदर कौन सी कैफियत मरीज के अंदर बड़ी हुई होगी? सर्दी। तरी। तरी है ना आसामी गुद्दी। इस मरीज के अंदर या मरीजा के अंदर हमें तरी की ज्यादती नजर आएगी। जो चीज अंदर होगी वही निकलेगी ना बाहर। तो जब यूरिन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके अंदर तरी की ज्यादती है। जब तरी की ज्यादती है, बलगमी मादा है, ये तरी की ज्यादती है। अब ये तरी खाली कोई पानी की शक्ल में नहीं होती है, तरी का अपनी एक फॉर्मेशन है, खिलती एतबार से है। और चूंकि ये बलगम की किस्म है और इसके अंदर तरी की ज्यादती है, तो ये क्या मादा जिस्म के अंदर क्या चीज तैयार करती है? बलगम तो है ना, बलगम की किस्म हो गई ना। ये असाबी गुद्दी का जो निजाम है खबर रसा, उस सिस्टम की ग़िज़ा है असाबी गुद्दी की, जो डिसेंडिंग ऑर्डर में नीचे से ऊपर जाता है उसकी ग़िज़ा है। लेकिन अब बाकी हिस्से में जितनी इसको ग़िज़ा देनी है दे दी, बाकी भी तो है ना इसके पास बहुत सारी चीजें जिस्म स्टोर भी करता है मुख्तलिफ। तो ये किस फॉर्म में स्टोर हो रही है? बलगमी चर्बीला मादा। तो आमतौर पे 6 नंबर के हाई लोगों में हम देखते हैं कि जिसम ऐसा फूला फूला सा, लेकिन जब उसको दबाएं तो पिटिंग होती है, नरमी आती है उसके अंदर, नरमपना होता है और खासतौर पे निचला हिस्सा ज्यादा बड़ा हुआ होता है। तो ये कैसे? ऐसे थोड़ी टेक्निकल बात कर रहे हैं ताकि हम देखेंगे हम कितना समझे, क्योंकि एक मरीज जब आता है तो हम एक वक्त में उसके सारे पहलुओं का जायजा लेते हैं। तो जब ये आसाबी गुद्दी है, आसाब का ताल्लुक गुदुद के साथ है, इस पर गौर करें तो आपको पता चल जाएगा। 6 नंबर है आसाब। मुतासिर किसको करता है? भूल गए आप लोग?
मुतासिर किसको किया? उजलाती होती खबर है उजलाती हुद्दी को किया ना 3 नंबर को। क्या किया मुतासिर? इसको तहरीक दी, नहीं इसने इसको क्या किया? तहलील बाकी आसाब के आगे उजलात हैं, तस्कीन तस्कीन दी है आगे वाले उज़्व में तस्कीन होती है हमेशा। कोई बात नहीं, इसी तरह सीखा जाएगा, लेकिन बोलना है, हमने बात करनी है, इस्लाह होगी इंशाल्लाह। अब तस्कीन कहाँ है? उज़लात में। आसान बात। जब उज़लात के अंदर तस्कीन है तो तस्कीन में क्या होता है? फूलता है। फूलता किस चीज से? रतूबात से। रतूबात की ज्यादती उज़लात को मुतासिर किया, उसके अंदर रतूबात बढ़ती जा रही है, इसकी अपनी तस्कीनी भी। तस्कीन जब ये उठी तो क्या होगा? बड़े हुए होंगे, निचला जिस्म बढ़ा हुआ होगा, खासतौर पे निचला, ऊपर का भी मुतासर होता है लेकिन आमतौर पे निचला इसमें हम देखते हैं कि मरीजों में, बिलखुसूस औरतों में, उसमें भारीपन या मोटापापन ज्यादा होता है। तो ये देखिए इसका रब्त तो बनता है आपस में, हम आराम से देख सकते हैं कि क्या पोजीशन है। एक अच्छा खासा मोटा सा बंदा नजर आता है लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्यों? उसके उज़्लात के अंदर ताकत ही नहीं है। ये कौन से उज़्लात थे? गैर इरादी, गैर इरादी थे ना ये, गैर इरादी उज़्लात के अंदर कितनी सारी चीजें आ जाएंगी, वो तमाम चीजें जो हमारे इरादे के बगैर जिस्म में हरकत कर रही है, अपना काम कर रही है। दिल धड़क रहा है, फेफड़े अपना काम कर रहे हैं, हमारे आंतों में, गट्स के अंदर, वो इंटेस्टाइन सिस्टम के अंदर जो पूरा काम हो रहा है हजम का, फीकल मैटर को वो स्क्वीजिंग का अमल करके आगे की तरफ पुश करते हैं। मैदे के अंदर हरकत है मैकेनिकल, जो ग़िज़ा को डाइजेस्ट कर रही है। तो ये सारे काम जो हमारे हो रहे हैं, ये किसके हो रहे हैं? इस सिस्टम के तहत। तो जब ये 6 नंबर का मरीज हमारे पास मर्द आया और जब हमने इसको ये देखा कि ये तस्कीन के अंदर है, तो इंपॉर्टेंट हमारे पास, हमें बोलने की भी जरूरत नहीं है, हमने या पेशाब देख करके या नब्ज देख करके, जो भी अलामात देख करके हमने बजाय जो फैसला किया देख करके 6 नंबर में, तो सीधा सीधा मतलब क्या है? इसका ये सिस्टम बंद हुआ है। जब ये सिस्टम बंद है तो इसका मतलब अगर मर्द है तो इंपॉर्टेंट है, लड़का नौजवान जिस उम्र का भी आया है तो वो इंपॉर्टेंसी का शिकार है। अगर वो शुगर का पेशेंट भी है, क्योंकि शुगर सबसे ज्यादा हम आसाम में देखते हैं, असाबी मरीजों में ज्यादा होती है, तो वो भी क्या होगा? इंपॉर्टेंट होगा। तो इसको तो बोलने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ हमारा बोलना ही काफी होगा तो वो कहेगा। अब इस मरीज को अगर कोई कहे या तुम सूरत निज़ाल के मरीज हो, तो ये अहमकाना बात होगी। तो सूरत निज़ाल तो बात की बात होगी ना, पहली बात तो पहले पकड़ो, पहले तो उसके अंदर मरकजी चीज ही नहीं है। जब इरेक्शन ही नहीं है तो ड्यूरेशन की बात कैसे होगी? इरेक्शन तो इसमें होनी थी। ये एक मिसाल दी है जो सबसे ज्यादा हमें हकीमों को वास्ता पड़ता है, इस लिहाज से मैंने ये बात की मिसाल दी है कि अब 6 नंबर का पेशेंट था तो कैसे हमने तदवीक दी कि कहां बीमारी है। तो बीमारी यहां है तो इलाज किसका करेंगे? इसका कि इसका? 3 नंबर। तो अगर हम जब ये कहते हैं कि तस्कीन या तहलील ही मकाम मर्ज है, ये तहरीक है, तहरीक मकाम मर्ज नहीं है। तहरीक हमें बताती है कि तहरीक से हमें पता चलेगा कि बीमारी कहां है, मकाम मर्ज कहां है। अच्छा, अभी एक और बात, फिर तहरीक क्यों हुई? एक मिसाल है, क्या हम इसको कह सकते हैं सबब मर्ज है? सबब मर्ज है, अलामात इसमें मिलेंगी। तहरीक की अलामात होती हैं, तस्कीन या तहरीक की अलामात नहीं होती, क्योंकि ये तो सुकून में पड़ा है। अब इंपॉर्टेंसी की अलामत है, खाली हम बोलने की अलामत है। इंपॉर्टेंट हुआ क्यों? इसकी वजह से कि इसकी वजह से? इसकी वजह से। सबब मर्ज ये बना, ठीक है। सबब मर्ज क्या है? ये आसानी होती चीजें ज्यादा खाता रहा, नहीं चलता रहा, इसी तहरीक के अंदर चला गया, जो भी उसके अमाल थे, चावलों का कसरत से इस्तेमाल ऐसा कर लिया उसने, इस तरह की फूड खाई जो आसानी होती मिजाज की थी। नतीजा क्या हुआ? एक वक्त आया या उसको ऐसी दवाएं दी गई, अब तुझे ठंडा करने के लिए मुगल्लस दे रहे, तू तेरे अंदर बड़ी गर्मी है, तुझे ठंडा कर रहा है, दे दवा, तब ये दवाएं दी। नतीजा क्या हुआ कि ये निजाम मुतासर हो गया। तो जब ये निजाम मुतासर हो गया तो दवाई किसकी देंगे? इसकी देंगे। और जब ये सही हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, ये तहरीक में आ जाएगा। सेहत कब होगी? जब उसका अपना निजाम तहरीक में आएगा ना। तो तहरीक अगर मर्ज है, गौर करें कि अगर मकाम तहरीक अगर मर्ज है तो फिर मकाम शिफा क्या है?
फिर हालत सेहत क्या है? किसको तहरीक देंगे? अब तस्कीन और तहरीक तो सेहत है ही नहीं ना, तो तहरीक सेहत भी लाती है, तो जो सेहत आएगी उसको हम तहरीक से बताएंगे ना कि सेहतमंद है। तो सबब मर्ज और हालत सेहत दोनों कहां से जांचेंगे हम? तहरीक से। ठीक है, तो आसान है कॉन्सेप्ट, आसान हो रहा है कि हमने कितनी आसानी के साथ मर्ज को ढूंढा, एग्जैक्ट पिन पॉइंट किया। हमें कोई जरूरत नहीं है कि इसमें 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर मिला करके दवाई दे दें। जी आपका क्वेश्चन है सर, अगर ये जो तहरीक यहाँ आसानी हिंदी में बन रही है तो ये सबब है, सबब मर्ज, सबब मर्ज तहरीक है ना यहाँ। हाँ, तो इस सबब मर्ज से जो तस्कीन का मुकाम बना तो उजलाती बुद्धि बनेगा। जी, उजलाती बुद्धि बनेगा। उजलाती बुद्धि, तो उजलाती बुद्धि में तो हम देखते हैं कि यहाँ पर तो जो मिजाज होता है ये जवानी की उम्र का मिजाज है, और ये 16 साल के बाद से हमने मर्द की बात की ना बार बार, मर्द तो मर्द है ना। हाँ, तो वो वहाँ पर अगर ये मिजाज पैदा हो मर्द में, जो हम देखते हैं कि नॉर्मल मर्द की उम्र के हिसाब से जो ये मिजाज पैदा होता है तो उसमें तो इम्पोटेंसी नहीं होती, उसमें तो इम्पोटेंसी नहीं आएगी ना। मर्द किसी भी उम्र में हो अगर वो इसमें गिरफ्तार है, एक तो असल में आप प्रीवियस क्लासेस में नहीं थे ना, तो ये बातें हमारी उम्र के मुताबिक हमने की हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो जो उसकी शीर ख्वारी की उम्र है वो है उसकी कौन सी, उसके अंदर इस तहरीक में होगा 6 नंबर में, जब वो मदर फीड पर है। सही, जब वो मदर फीड से खत्म करके अपने बड़ी उम्र की तरफ जाता है, अब उसके उजलात से ताल्लुक जुड़ जाता है, वो दूध से कट जाता है, क्योंकि बच्चे की ग्रोथ के लिए उस वक्त तरी की जरूरत होती है और रतूबात गरीजिया उसकी वाफर मिकदार उसको चाहिए होती है, तो रतूबात गरीजिया यहाँ पर उसकी बनती है और उससे वो उसको ग्रोथ मिलती है क्योंकि माँ के दूध से उसको तमाम रतूबात मिल रही होती है। उसके बाद वो बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होने लगता है और दीगर ग़िज़ाओं के साथ आता है, अब थोड़ी सी ठोस मजबूत ग़िज़ाएं खाने लगता है, जैसे आलू वगैरह, गोश्त, कीमा, इस तरह की चीजें जाती हैं, तो आसाब का ताल्लुक अब उजलात के साथ जुड़ गया और अब वो आसाबी उजलाती हो गया और आमतौर पे 8-9 साल तक वो अमूमन इसी तहरीक के अंदर रहता है, लड़का या लड़की कोई भी हो। अब जब लड़का अगर है, मेल पेशेंट, मेल बेबी है, तो वो क्या है 9 साल के बाद 8 साल के बाद भी, ये हमने एक पॉइंट बनाया है, एग्जैक्ट इस पॉइंट को ना पकड़ा जाए, इसके आगे पीछे कोई खित्ते के एतबार से, ग़िज़ाओं के एतबार से तो आगे पीछे होते हैं थोड़े बहुत, लेकिन एक हमने स्टैंडर्ड कायम किया है और वो स्टैंडर्ड कितने हम कहते हैं कि 9 के बाद 16 साल तक, 17 साल तक, 16 जब ये बुलूगत पूरी पुबर्टी आने वाली है, उसकी पुबर्टी जब तक पहुंची नहीं है तब तक अगर मेल पेशेंट है तो उजलाती असाबी में वो होना चाहिए, वो उसकी हालत सेहत है। और वही मेल पेशेंट जब वो अपनी भरपूर एडल्ट, उसमें पुबर्टी आ गई और एडल्ट में चला गया और उसको 3 नंबर के अंदर उजलाती गुद्दी में उसको रहना है और इसी में उसको मेंटेन करना है 45 साल तक, 50 और अच्छा मेंटेनर है तो 70-80 साल तक भी वो 3 नंबर में रह सकता है। ये अपने आप को मेंटेन रखने पे ग़िज़ा दवा के ऊपर है। और अगर उसने इसको मेंटेन नहीं रखा तो आमतौर में हम देखते हैं कि 45 एक एवरेज हमने टाइम रखा है, 45 को जब वो क्रॉस करता है तो फिर वो 3 नंबर जो है ना वो खराब होना शुरू हो जाता है उसका, अगर ज्यादा उसने मेंटेन नहीं किया, उससे पहले भी खराब हो जाता है, तो फिर वो क्या होता है उधेड़ उम्र की तरफ जा रहा होता है। अभी बुढ़ापा नहीं आया, अभी वो उधेड़ उम्र की तरफ जा रहा है, तो वो उधेड़ उम्र का वो जो टाइम है वो दोबारा उजलाती असाबी में जाता है। उजलाती असाबी से जब मजीद वो आगे बढ़ता है, लेट्स सपोज 60, 65, 70 पे करीब करीब पहुंच गया, तो इस दौर के अंदर वो दोबारा किस में चला जाता है, असाबी उजलाती में। जिस तरतीब से नीचे से ऊपर आया था उसी तरतीब से तनज़्ज़ुली उसकी चल रही है और दोबारा जब वो करीबुल मौत होता है तो फिर वो 6 नंबर में करीब करीब वो दाखिल हो चुका होता है। जब हम नब्ज़ देखते हैं तो बिल्कुल मामूली हल्की चल रही होती है, नमली या दूधी नब्ज़, हम आगे पढ़ेंगे कि वो नब्ज़ें में मिल रही होती हैं, बड़ी मुश्किल से हरकतें मिल रही होती हैं और हम देखते हैं कि भाई इसमें तो जान नहीं रही और वो उस वक्त 6 नंबर के अंदर जहाँ 6 से पैदा हुआ था वो 6 में वो पहुंच गया। और अगर फीमेल बेबी, जी आपका क्वेश्चन है? जी सर, इसका मतलब ये हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि इस वक्त उजलाती गुद्दी में तस्कीन का अमल हो रहा है तो इस वजह से इम्पोटेंसी है। अगर यहाँ तहरीक का अमल होता उजलाती गुद्दी में तो इम्पोटेंसी नहीं होती। यहाँ पर ये वो तो हालत सेहत थी ना उसकी, वो हालत सेहत में जो है वो अपनी उम्र के मुताबिक, लेकिन अगर औरत होगी इसमें तो वो बीमार है। अगर छोटा बच्चा इसमें आ गया है उसको इस उम्र में नहीं होना चाहिए था तो वो भी बीमार है। और मौजूदा सूरत हाल में तहरीक की जो मकाम है वो आसामी गुद्दी है, जिसकी सबब की बिना पे उजलाती गुद्दी में तस्कीन आ गई है, तो वजह मर्ज जो है वो ये बनेगा। हाँ, हमारे पास फार्मूला ये है कि हर कीमियावी तहरीक
अपने से अगले उजू में, आसाब से आगे ना उजला, जी। तो हर कीमियावी तहरीक अपने से अगले उजू के मशीनी में तस्कीन पैदा करती है। और हर मशीनी तहरीक, आप इसको उलट करें, जी। हर मशीनी तहरीक, अब ये आसाब तो पीछे है ना, हर मशीनी तहरीक अपने से पिछले उजू के कीमियावी में तहरीक पैदा करती है। जब ये तहरीक में होगी तो ये तहलील में होगा, जब ये तहरीक में है तो ये तस्कीन में होगा। ठीक है ना, सिंपल है, जी, बिल्कुल। कोई इशू ही नहीं है। और इसको मजीद भी चाहिए होगा तो और इंशाल्लाह वीडियो में भी देखेंगे तो आ जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास में अगरचे कि हमें थकन भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो थोड़ा सा थकन का इज़हार भी हो रहा था, लेकिन बहरहाल हमने कहा कि नागा ना हो। तो उम्मीद करता हूँ कि साथियों को आज की हमारी काविश भी पसंद आएगी इंशाल्लाह, और दिन ब दिन हम बेहतर से बेहतर इंशाल्लाह ताला इसको करते चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।